मित्रों नमस्कार। मुग्धा एस्ट्रो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं प्रश्न कुंडली के माध्यम से किस प्रकार से कार्य सिद्धि होती है और हम सटीक फल या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इसी के बारे में बात करेंगे। प्रश्न कुंडली से पक्ष विपक्ष जीत हार के प्रश्न का भी विचार किया जाता है। अपने पर्सनल क्वेश्चंस के भी आंसर प्राप्त किए जाते हैं। आपके शादी विवाह, नौकरी, बच्चों की समस्याएं, जितनी भी चीज़ें वर्तमान में हमारे लिए मुश्किल या मंथन का विषय हैं, इन सबों का आंसर हम प्रश्न कुंडली से प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रश्न कुंडली हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हल प्रदान करती है। तो आज इसी के बारे में बातचीत। अभी अभी इलेक्शन खत्म हुए हैं और परिणाम भी आए हैं। तो हम जाने कि इलेक्शन, मुकदमे, मैच, दो देशों के जीत हार के प्रश्न या अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं, इन सबको देखने की विधि क्या है। देखिए, प्रथम भाव स्वयं के राजा का होता है, यानी जो पार्टिसिपेट है, भाग ले रहा है, वो व्यक्ति होता है। और छठे भाव में अपोजिट पार्टी को रखा जाता है, यानी प्रथम भाव हम स्वयं, हमारा राष्ट्र स्वयं, हमारा भाग लेने वाला व्यक्ति हुआ, और छठे भाव में हमारा प्रतिद्वंदी होता है। 9 से लेकर के 2 तक जो ग्रह होते हैं वो यानी पार्टिसिपेंट को दर्शाते हैं, यानी उनको जितवाएंगे। 9th हाउस, 10th हाउस, 11th, 12th, 1 एंड 2, ये जो भाव हैं, इनमें गए हुए ग्रह पार्टिसिपेंट की जीत को निश्चित करते हैं। और यही 8वें भाव से लेकर के तृतीय भाव तक गए हुए ग्रह, जैसे 8th, 7th, 6th, 5th, 4th एंड 3rd, ये आपके अपोजिट पार्टी को दिखाते हैं। अगर इसके ग्रह बलवान हुए तो अपोजिट पार्टी जीतती है। यह एक सिद्धांत हुआ। प्रश्न कुंडली के फल कथन के समय में विचारणीय बातें क्या हैं, उनके भाव बारे में अच्छी तरह से जानिए। यदि 2 से 9 तक ग्रह बलवान हुए तो जीत पार्टिसिपेंट की होगी, यानी आपकी होगी, आपके पक्ष के व्यक्ति की होगी। अगर 3 से 8 तक ग्रह गए हैं तो आपका प्रतिद्वंदी जीतेगा। लगन का स्वामी हमें देखना है, वो कहाँ बैठा है। चंद्रमा की लगन पर दृष्टि पड़ रही है, पूर्ण कार्य की सिद्धि को दर्शाता है। लग्नेश कार्येश एक ही स्थान पर बैठे हैं तो कार्य सिद्ध हो जाएगा। ग्रहों की डिग्री और बल भी हमें देखना चाहिए। अगर 0 से 2 डिग्री तक ग्रह का बल है तो कार्य सिद्धि में देर लगती है या होते ही नहीं है। इसी प्रकार 29 से 30 डिग्री को भी समझना चाहिए। यदि बल का अभाव देखें तो नवमांश कुंडली में जाकर का बल का विचार करें। अगर नवमांश कुंडली, जिसको फल के लिए देखा जाता है, अगर उसकी डिग्री बढ़िया है, ग्रह अच्छे गए हैं, तो भी जीत सुनिश्चित होती है। भूत भविष्य के प्रश्न के उत्तर में लग्नेश जिसके साथ बैठा हो, यानी योग कर रहा हो, उससे हम विचार करते हैं। भूत के लिए आगे को देखें, यानी फल कहें। लगन के स्वामी का जिसके साथ योग हो, उससे वर्तमान तथा दृष्टि से हम भविष्य को देखते हैं, यानी ग्रह जो दृष्टि दे रहा है उससे हम भविष्य समझ सकते हैं। जिसके साथ योग कर रहा है वो वर्तमान स्थित है, और जिसके साथ बैठा है, योग किया है, उससे हम भूत भविष्य समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि लग्नेश पाप ग्रह के साथ हो तो कलह होता है, रोग होता है, धन का नाश होता है। यदि शुभ ग्रह हो या शुभ से देखा जाता हो तो चित्त की व्याकुलता, शरीर के कष्ट प्रश्नकर्ता के समाप्त हो जाते हैं। इसलिए शुभ ग्रह लगन में बैठ के 11वें भाव में बैठकर, केंद्र में बैठकर अच्छा फल देते हैं। धन के प्रश्न में धन भाव के स्वामी व चंद्रमा का इस साल हो रहा हो तो धन लाभ अवश्य होता है। शुभ ग्रह से युक्त या दृष्ट हो तो भी लाभ होगा। धन भाव का स्वामी जिस भाव में हो उसी भाव की प्रकृति के अनुसार लाभ होगा, यानी आप उस ग्रह के जो गुण हैं, ऐसे गुण के कार्य व्यापार करने से या ऐसे गुण वाले व्यक्ति के साथ साझा करने से या सहयोग लेने से लाभ बढ़ता है।
चतुर्थ भाव में चंद्रमा हो, 10वें भाव में सूर्य हो, लगन में शुभ ग्रह हो अथवा बृहस्पति हो तो प्रश्नकर्ता को शीघ्र ही धन लाभ होता है। नष्ट वस्तु लगन, सप्तम तथा एकादश भाव से देखते हैं। यदि क्रूर ग्रह 6, 8, 12 में है तो ग्रह दोष, ब्रह्म दोष, देव दोष, पितृदोष आदि होते हैं जो कार्य में बाधा डालते हैं। मुश्किल के प्रश्न जहाँ समस्याएं खत्म ही नहीं होती तब इस विधि से देखते हैं। जैसे द्विस्वभाव राशि हो, लगन में हो, सप्तम में हो और पंचम में हो। यहाँ इस कुंडली में जैसा कि मैंने बताया, अगर द्विस्वभाव राशि आपके लगन और सप्तम और पंचम में गई है तो आपको देखना है कि बृहस्पति यदि 12वें भाव में ऐसी कुंडली में चला गया है तो ब्रह्म का दोष होगा, और यदि इसी घर में बुध चला गया है तो फिर बुआ इत्यादि का दोष होता है। शिक्षा के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, कंपटीशन आदि में सफलता के लिए या भावनाओं का धोखा, प्रेम में छलावा, 1, 4, 5 भाव को देखें। इनके ग्रह अगर पीड़ित हैं तो ग्रह पीड़ा है, फिर उनके शांति कराएं, तब जाकर दोष शांत होता है, फिर काम बनना प्रारंभ होते हैं। सप्तम प्रेम के लिए, विवाह के लिए देखें। यदि यहाँ शनि राहु बैठे हैं तो पितृदोष, शनि राहु जहाँ एक साथ बैठते हैं पितृदोष आ जाता है। अष्टम में शनि राहु पितृदोष देगा ही देगा। शीर्षोदय राशि लगन में हो तो प्रश्नकर्ता का काम बनता है। शीर्षोदय यानी सिर के बल उदय होने वाली राशियां। शुभ ग्रह लगन में हैं, शुभ ग्रह लगन को देखते हैं, 11वें भाव को देखते हैं, लाभ भाव शुभ ग्रह बैठे हैं या देख रहे हैं तो काम अवश्य बनते हैं। शीर्षोदय राशियों के नाम जान लीजिए। 5, 6, 7, 8, 11 ये शीर्षोदय राशियां हैं। और पृष्ठोदय राशि यानी देर से उठने वाली 3, 4, 9 और 10 हैं। इसमें काम देर से बनेंगे। मीन उभयोदयी है यानी दोनों तरफ से उदित होती है। प्रश्न कुंडली से किस भाव से क्या देखें ये भी जान लें तो और विधि सरल हो जाएगी। प्रथम भाव से शरीर का विचार करें। हटना है, चलना है, यात्रा करनी है, भूल चूक हुई है, हिसाब किताब देखना है, अवनति है, विनाश है, जेल से छूटना है, चीज़ों का खो जाना है आदि हम प्रथम भाव से देखते हैं। धन, खजाना, दलाली, दुर्घटना, स्वार्थ, वाणी आदि इसको हम द्वितीय भाव से देखेंगे। गर्दन, कंधे, छोटे भाई बहन, नौकर चाकर, भतीजा भतीजी, पारिवारिक सुख हम द्वितीय और तृतीय भावत भावम का नियम लागू करके देखते हैं। सफलता, बढ़ना, उन्नति, विकास, वृद्धि ये हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। गर्व, उन्नति, विनय, भीति, लॉटरी, सट्टा, दान, बुद्धि और वाक यानी वाणी, कैसी बातचीत करनी है, इन सब के लिए हम पंचम भाव का विचार करते हैं। छठे में हम रोग, मामा, ननिहाल, मुकदमा, गलतफहमी इत्यादि जो है इसे हम छठे घर से देखते हैं। निवृत्ति यानी मुक्त होना, शत्रु से निपटना, रोग से मुक्त होना, विवाह, नष्ट हुई वस्तु कैसे प्राप्त होगी आदि देखना, विवाह का सुख भी हम सप्तम से देखेंगे। अष्टम भाव से मृत्यु, संवाद, रिश्वत, जुआ, पुरातत्व, विदेश, गड़ा हुआ धन, तंत्र मंत्र तथा कमर के रोग एवं घुटने के रोग आदि देखते हैं। नवम भाव से दैव बल, तीर्थाटन, आध्यात्मिक, परोपकार, उच्च शिक्षा आदि कैसे प्राप्त होगी ये हम नवम से देखते हैं। पिता, राज्य, कार्य, प्रशासन, प्रवास, यात्रा, आत्मविश्वास, थोड़े दिन के लिए बाहर जाना, प्रयास करना आदि हम नवम भाव से देखेंगे। और 11वें भाव से गुप्त धन, द्रव्य का लाभ, ब्याज, बेटे बेटी के पति पत्नी आदि हम 11th हाउस यानी 11वें भाव से देखते हैं। बहू, दामाद, बड़े भाई और बहन हम 11th से यानी इनसे संबंधित कोई लाभ, फल या कोई जानकारी हासिल करनी है तो हम 11th को देखेंगे। दान देना, खर्च करना, कारावास भोगना, मृत्यु और मोक्ष इत्यादि के प्रश्न के लिए हमें 12th हाउस देखना है। इस प्रकार आप 12 घर के फल को, लाभ को और हमारे उस समय जो जहन में त्वरित बुद्धि से प्रश्न आ रहा है जिसका हम तुरंत जवाब चाहते हैं हम प्रश्न कुंडली के माध्यम से देख सकते हैं और सटीक सही फल प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्नकर्ता को आचार्य के सम्मुख
कपट रहित होकर के जाना चाहिए और अपनी जो समस्या से उस समय जो जूझ रहा हो उसे भगवान का नाम लेकर के प्रश्न को रखना चाहिए और जो जवाब उसे मिलता है उस पर उसे संतुष्ट होना चाहिए। अक्सर आपको देखने में मिलेगा कि आपको जो समस्या चल रही है उससे संबंधित सटीक जवाब ही प्राप्त होगा। यही प्रश्न कुंडली की विशेषता है और यही एक विशेष सहायता आचार्य आपकी उस समय कर सकता है। आज के लिए बस इतना ही। प्रणाम। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ।